Good morning students, here Ranbir Sharma, your science teacher. We were doing first chapter matter in our surrounding. देखो बेटा, यहाँ तक तो मैंने क्लास में भी आपको करवा दिया था कि हम किस तरह से तापमान को चेंज करते हैं। अगर डिग्री सेल्सियस में है तो केल्विन में, अगर केल्विन में है तो डिग्री सेल्सियस में किस तरह से हम चेंज करते हैं, मैंने बताया था। अब बेटा आज इम्पोर्टेंट शुरू हुआ है हमारा। अगर हम कहते हैं कि मैटर की स्टेट चेंज करते हैं तो क्या होता है बेटा, जैसे सॉलिड है, हीट कर दो, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में। लिक्विड को और हीट कर दो तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में। गैस को कूल कर दो तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड स्टेट में। लिक्विड को और कूल कर दो तो किस में हो जाएगा, सॉलिड स्टेट में। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा। कैन यू डिफाइन द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन? यस, डिफाइन कर सकते हैं। डू इट इन द सेम वे एज वी हैव डिफाइन द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। कहते हैं जैसे हमने लेटेंट ऑफ फ्यूज़न को डिफाइन किया था, वैसे ही हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न को भी, वेपराइजेशन को भी हम क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। कैसे? द वाटर वेपर एट 373 केल्विन। देखो बेटा, याद रखना कि वाटर वेपर फॉर्म में होता है एट 100 डिग्री सेल्सियस या 373 केल्विन में। ये क्वेश्चन बना हुआ है पीछे, ठीक है। हैव मोर एनर्जी देन वाटर इन दी सेम टेम्परेचर। कहते हैं उसकी एनर्जी मोर होती है अगर सेम टेम्परेचर पर पानी रखा है। एक तो उबला हुआ पानी है, एक ठंडा पानी है, एनर्जी किसकी ज़्यादा है? जिसमें हीट ज़्यादा है उसकी एनर्जी ज़्यादा है। दिस इज़ बिकॉज पार्टिकल ऑफ दिस स्टीम हैव अब्जॉर्ब्ड एक्स्ट्रा एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन वेपराइजेशन। कहते हैं जो हमारे पास पार्टिकल होंगे वो क्या करेंगे, स्टीम के पार्टिकल होंगे, अब्जॉर्व कर लेंगे एनर्जी, और उसको ही क्या बोलते हैं बेटा, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन बोला जाता है। तो यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि 1 kg, ठीक है, लिक्विड को गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है, 1 kg किसको बेटा, लिक्विड को गैसियस फॉर्म में एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे उबालने के लिए, उसके बॉइलिंग पॉइंट पर उबालने तक उसको क्या बोलता है, उसको क्या बोला जाता है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन बोला जाता है। सिंपल सी डेफिनेशन है। सो वी इन्फर दैट स्टेट ऑफ मैटर कैन बी चेंज्ड इनटू अनदर स्टेट बाय चेंजिंग द टेम्परेचर। सो इसलिए हम स्टेट को चेंज कर सकते हैं अगर हम तापमान चेंज करें। सॉलिड है, सॉलिड स्टेट को गर्म करो तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में। लिक्विड को गर्म करो तो वो किस में चेंज हो जाएगा, गैसियस में। गैसियस को कूल करो तो लिक्विड में। लिक्विड को कूल करो तो सॉलिड में। वी हैव लर्न दैट सब्सटेंस अराउंड अस चेंज द स्टेट ऑफ सॉलिड टू लिक्विड, फ्रॉम लिक्विड टू गैस ऑन एप्लीकेशन ऑफ हीट। ये डिपेंड करता है कि कितनी हीट दे रही है। बट हेयर अगर यहाँ बात करें हम, आर सम चेंज डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू गैसियस स्टेट। कहते हैं कुछ चेंज हो जाते हैं सीधा सॉलिड से गैस में अगर ज़्यादा हीट हो। वाइस वर्सा विदाउट चेंजिंग इन लिक्विड स्टेट, वो लिक्विड स्टेट में नहीं आते। तो अ चेंज, यहाँ पे ध्यान देना है, a change of state directly from solid to gas without changing in liquid state is called sublimation। उसको क्या बोला जाता है बेटा, sublimation। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये वर्ड, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज सब्लिमेशन, लिख लेना इंपॉर्टेंट फैक्ट के रूप में कि व्हाट इज सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या होता है, अ चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस, जो सॉलिड से सीधा गैस में कन्वर्ट हो जाए। जैसे नेफ्थलीन है, जैसे कैम्फर है, जैसे अमोनियम क्लोराइड है, ये वाली चीज़ें बेटा सीधा सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो जाती हैं, गैस में। आप सीधा एग्जांपल लेना, कपूर होती है जो आपके घर में, उसको थोड़े दिनों के लिए बाहर रख दो, वो सीधा गैसीय स्टेट में चेंज हो जाता है। आज के लिए हम इतना ही करेंगे बेटा। ओके डियर स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।